हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आप लोगों को पावर पॉइंट का कुछ नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने पावर पॉइंट पे। ये हमारा 7th क्लास है। एक्चुअली मैंने 7th क्लास बनाया हुआ था तो उसमें वॉइस की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो ये मैं दोबारा से बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पावर पॉइंट की क्लास में आज मैं आप लोग को बताता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हम कुछ ऐसा स्टार्टिंग पेज जो होता है हमारा, ठीक है, हम ये स्टार्टिंग पेज ऐसा बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए मैं क्या क्या इसमें सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन मोड पे किया, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है स्टार्टिंग पेज हमारा जो है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे यहाँ पे पर्सन्स है, उसमें मैं भी हूँ। ठीक है, तो इसमें हम एक का इंट्रोड्यूस करवाऊँगा मैं आप लोगों को कि हाँ इसमें कौन क्या किसका नाम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे युग सर है, ठीक है, ये हमारे प्रवीण सर है, अरविंद सर है, ठीक है, ये हमारे प्रवीण सर है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, ये मैंने कैसे किया, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन मैंने कैसे तैयार किया, ये मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना सीखना है, हमें कुछ ऐसा सीन बनाना सीखना है। ठीक है, तो ये हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू पेज लेते हैं अपने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास न्यू पेज आ जाएगा। ठीक है, न्यू स्लाइड कह सकते हैं। अब ये आ जाने के बाद हमें क्या करना है, होम टैब पे रहते हुए, ठीक है, हम क्या करेंगे, लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे और हमें ब्लैंक पेज ऑप्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक पेज ऑप्ट कर लिया है। आपको ये ब्लैंक पेज दिख रहा होगा। ठीक है, इस ब्लैंक पेज में मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं शेप लूँगा, मतलब इंसर्ट टैब पे जाऊँगा। ठीक है, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यहाँ पे आपको शेप दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, इस शेप पे जाऊंगा। इस शेप के अंदर यहाँ पे रेक्टेंगुलर्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, राउंडेड कॉर्नर के साथ इस वाले को क्लिक करूँगा मैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस शेप को ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो ये शेप ड्रॉ हो गया है। यहाँ पे आपको येलो सा एक डॉट दिखेगा। ठीक है, इसी जो रेक्टेंगुलर ये बार दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर जो ये येलो कलर का ये जो डॉट दिखाई पड़ रहा है, इसे हम इसका जो कॉर्नर होता है ना, उसको हम शार्प कर सकते हैं या फिर उसको सर्कुलर वे में कर सकते हैं। ठीक है, इसे आपको जैसे रखना है आप वैसे रख सकते हो। मैं तो फिलहाल यहाँ पे राउंडेड रख रहा हूँ, जो इसका कॉर्नर है। ठीक है, कुछ ऐसा रख रहा हूँ। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी का मैं डुप्लीकेट लूँगा। तो मैं कंट्रोल दबाऊँगा। ठीक है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करूँगा और माउस के लेफ़्ट क्लिक को दबाते हुए रखूँगा और इसका डुप्लीकेट को ऐसे मूव करूँगा राइट साइड में, तो इसका डुप्लीकेट एक आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ दोनों तरफ से। इधर से मैंने छोटा कर लिया और इधर से भी छोटा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं इन दोनों को छोटा कर लिया इतना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ फिर से एक बार मैं इसका डुप्लीकेट लूँगा। ठीक है, और इसका साइज़ में बड़ा करूँगा। ठीक है, आप तभी साइज़ बड़ा कर सकते हो जब आपका जो ये एरो दिखाई पड़ रहा है, ये एरो 2 साइड दिखने लग जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी यहाँ से कर देता हूँ। जैसे ये 2 साइड दिखाई पड़ रहा है नीचे की तरफ में। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे करके मैं इसको नीचे से यहाँ से करता हूँ। ठीक है, जब ये 2 साइड में दिखाई पड़ेगा, कहीं पे भी आसपास लेके जाओगे तो आप देख सकते हो ये। हाँ, ओके, अब मैं क्या करूँगा, तीनों को ही सिलेक्ट करता हूँ। तो कंट्रोल दबा के तीनों पे क्लिक करना है। इस पर भी मैंने क्लिक किया, इस पर भी क्लिक किया और इस पर ऑलरेडी सेलेक्ट है। अब कंट्रोल दबा के अपने माउस से इसको राइट साइड मूव करूँगा तो आप देखो ये 3 का कॉपी हो गया। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सारे जितने भी बार दिखाई पड़ रहे हैं, इन सारे बार को फिर सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल दबा के इन सब पे क्लिक कर लेता हूँ। ये सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, और सेलेक्ट होने के बाद फिर कंट्रोल दबा के इसको मूव करूँगा तो ये सारे ही देखिए कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बस 3 को ही लेना है मुझे। ठीक है, तो 3 को ही सेलेक्ट रहने देता हूँ और ये 3 को मैंने ऐसे ले लिया। ओके, तो होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको दोबारा से सेलेक्ट करूँगा। तो सबको एक एक करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल दबा के इन सब पे क्लिक करना है एक एक करके।
ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, शेप फॉर्मेट आपको दिखाई पड़ेगा, या फॉर्मेट ऑप्शन या शेप फॉर्मेट ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसे ग्रुप कर लूँगा। जैसे ही मैं इसको ग्रुप करता हूँ तो ये एक ही बन गया, मतलब ये जितने भी इसके अंदर शेप्स मैंने डाले हुए हैं ये सबका एक ग्रुप हो गया। अब मैं मूव कर सकता हूँ सबको एक साथ, बार बार मुझे एक एक करके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जिस क्लिक करूँगा एक बार तो ये सारे के सारे एक ही बार में सिलेक्ट होंगे, और जहाँ भी मेरे को लेके जाना है वहाँ पे मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब करना ये है कि मुझे इसके अंदर जितने भी ये लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, ये सारे के सारे लाइन को डिलीट करना है, ठीक है। हमें बिल्कुल ही इसका जो बॉर्डर है बस उसको ही रखना है, बाकी बीच वाली लाइन को डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम शेप फॉर्मेट के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा होगा शेप आउटलाइन, ठीक है। हम शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो एरो आपको दिखाई पड़ रहा है शेप आउटलाइन का, और यहाँ पे लिखा होगा नो आउटलाइन, हम नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, अब देख सकते हैं इसका जो आउटलाइन है वो यहाँ से गायब हो गया है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी आउटलाइन दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब इनका आउटलाइन अभी तक गायब नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है, हो गया, लगभग सभी का आउटलाइन गायब हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो जी, अब हमें करना ये है, एक सेकेंड में दोबारा से देख लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसमें लाइनें हैं, ठीक है, कोई नहीं। मैं दोबारा से शेप फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे लिखा हुआ नो आउटलाइन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, नो आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करते हुए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ शेप फिल पे क्लिक करना है, ठीक है। शेप फिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा पिक्चर ऑप्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, हमें तो वही पिक्चर लेना जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव है, ठीक है। तो हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कंप्यूटर में सेव नहीं है, ठीक है, मेरे पास कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव था, तो ये फॉरेस्ट का है सेव, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एक फॉरेस्ट का फ़ोटो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये फ़ोटो नहीं है, ठीक है, ये पिक्चर आपके पास नहीं है, तो आप क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ Ctrl+Z से, और मैं आपको बताता हूँ क्रोम से कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ क्रोम पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फॉरेस्ट इमेज, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट इमेज, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, इमेज के अंदर जाता हूँ, ठीक है। इमेज के अंदर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, मोर ऑप्शन पे जाऊँगा, सॉरी टूल ऑप्शन पे जाऊँगा, और यहाँ पे साइज़ पे जाके मैं लार्ज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे फॉरेस्ट हमें दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे लार्ज साइज़ में हैं। आपको कोई सा भी लेना है, जैसे मुझे ये लेना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, सेव इमेज एज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कहाँ पे जाके सेव हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये डाउनलोड में सेव हो रहा है, तो इसको मैंने सेव कर लिया, ठीक है। तो मैंने सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे वही पिक्चर डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल मैं शेप फॉर्मेट पे जाऊँगा, शेप फिल के अंदर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होगा पिक्चर पे क्लिक करूँगा, फ्रॉम द फाइल लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा पिक्चर आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी पिक्चर आपने डाउनलोड किया है उस पर आप सेलेक्ट करोगे और इंसर्ट कर दोगे। तो देखिए ये पिक्चर कैसे यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, बाहर का जो बैकग्राउंड है वाइट कलर का, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर में चेंज कर लेता हूँ। तो हम किस कलर में चेंज करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाइट कलर का जो एरिया है, इस एरिया पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा फॉर्मेट बैकग्राउंड, हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर, तो हम सॉलिड फिल पे ही रहेंगे, ठीक है। सॉलिड फिल के पे ही ये यहाँ पे आप देखोगे एक ब्लैक डॉट होगा, मतलब सॉलिड फिल सेलेक्टेड है। इसी पे रहते हुए, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है, हम यहाँ से कलर ऑप्ट कर सकते हैं। आपको जो भी कलर अच्छा लगे, आपको ये अच्छा लगे आप ये कर सकते हो,
ठीक है, आपको ये अच्छा लगे ऐसे कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कलर यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, आपको लगता है कि नहीं मैं मोर कलर और भी कलर देखना चाहता हूँ, तो मोर कलर पे क्लिक करो। अब यहाँ से आपको जो भी कलर यहाँ पे ऑप्ट करना है, जैसा भी आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब मैं कर देता हूँ ओके, तो ये वही कलर में दिखाई पड़ेगा हमें, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये आपको लाइट चाहिए मतलब येलो कलर तो ये लाइट हो जाएगा, आपको डार्क चाहिए तो ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इतना रखता हूँ। ओके, होप सो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर नाम लिखना है, तो मैं नाम कैसे लिखूँगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले नाम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एडिट कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास फॉर्मेट पिक्चर का जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इसमें कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, मतलब कोई भी बार पे स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे लिखा होगा सबसे लास्ट में फॉर्मेट पिक्चर, हम फॉर्मेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस जैसे आ जाता है, ठीक है, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे इन ऑप्शंस का क्या यूज़ है, ठीक है। तो पहले तो हम इस पे पहले वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है, इस बकेट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे फिल लिखा हुआ है, अगर नो फिल करेंगे तो देखो ये सारा का सारा येलो कलर हो गया, मतलब कि जो भी हमारे पास बार है उसमें कोई फिलिंग नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल एक ही कलर का दिखाई पड़ रहा है। सॉलिड फिल करेंगे तो देखो ये डार्क हमारे पास दिखाई पड़ेगा। ग्रेडियंट फिल करेंगे तो ग्रेडियंट कलर का ये हमारा जो अंदर का साइड है वो ग्रेडियंट होगा। हम ग्रेडियंट कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा ग्रेडियंट कलर, ठीक है। और इसी के साथ आपको कई सारे हैंडल्स दिखाई पड़ रहे होंगे। आप इस हैंडल में जो जो कलर पुट करोगे उस हिसाब से ये इसका जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है, ये जो बार होगा उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। जैसे पहले वाले टैब पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करके अगर मैंने इसको रेड कर दिया तो देखो ये आधा रेड हो गया, नीचे का ब्लू हो गया। सेकंड वाला को जैसे मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो देखो ये कैसे मूव हो रहा है, ठीक है। ग्रेडियंट कलर का मतलब होता है दो कलर का मिक्सचर्स, दो या दो से ज़्यादा कलर का मिक्सचर्स, ठीक है। तो सेकंड कलर को हम अदर कलर देना चाहें, हम पर्पल देना चाहें तो हम पर्पल दे सकते हैं। थर्ड कलर को अगर हम ग्रीन देना चाहें तो ग्रीन दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग ग्रेडियंट कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। कई सारे ग्रेडियंट हमें बना बनाया मिलता है प्रीसेट ग्रेडियंट के अंदर, तो यहाँ से हमें जैसा भी ग्रेडियंट चाहिए हम वैसा ग्रेडियंट यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट है, रेक्टेंगुलर ग्रेडियंट है, ठीक है। तो अगर रेडियल पे क्लिक करोगे कोई भी ग्रेडियंट लोगे तो एक बीच में ना आपको गोल सा एक तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ओके, बाकी ये ग्रेडियंट फिल था। उसके नीचे पिक्चर पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो पहले जैसा हमारा पिक्चर हो जाएगा जैसे पहले था हमारा, ठीक है, पिक्चर्स और टेक्सचर्स फिल के अंदर। और पैटर्न फिल के अंदर करेंगे तो ये पैटर्न से हमारे पास कई सारे दिखाई देंगे पैटर्न्स, ठीक है। अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं पैटर्न्स तो आप देख सकते हो, ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स हमें दिखाई यहाँ पे पड़ेंगे। तो मैं अभी उसी पे ही रहता हूँ, पिक्चर्स और टेक्सचर्स फिल, ठीक है, इस पे ही रहते हुए मैं आगे चलता हूँ। ओके, इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शैडो इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से प्रीसेट लेना पड़ेगा हमें, जो भी प्रीसेट लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम प्रीसेट लेते हैं तो इसके नीचे शैडो आ गया, देखो आप देख सकते हो इसके नीचे शैडो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ से हम प्रीसेट लेंगे, ठीक है, आप ऐसे लोगे तो ऐसे बैकग्राउंड में ये शैडो आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी यहाँ से शैडो ले सकते हो, इनमें से भी ले सकते हो बैकग्राउंड में शैडो, ठीक है। अब ये जो भी आपने शैडो लिया है उसका कलर है, यहाँ पे जैसे ब्लैक कलर है, आप चाहते हो शैडो का कलर हम ग्रीन रखें तो ग्रीन कलर का शैडो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आप चाहते हो शैडो का कलर येलो में तो मैच ही हो जाएगा ये, तो ब्लैक ही रखो, ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा है ना, ठीक है। या फिर रेड रख लो, रेड भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे साइज, शैडो का साइज, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और ये साइज है, पहले साइज इसका बढ़ाते हैं। यहाँ से हम साइज बढ़ाना चाहते हैं, देखो कैसे रेड कलर का जो ये जो शैडो था, ठीक है, हमने रेड कलर में लिया था, उसका साइज हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप रेड ना लेके आप ब्लैक ले सकते हो, ठीक है।
ब्लैक होने के बाद इसका साइज़ हम जितना भी बढ़ाना चाहें, यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं, जितना भी हमें छोटा करना है। आप शेडो देखो, जो इसके जो भी बार है उस बार के बैकग्राउंड में आप दिखाई पड़ रहा होगा शेडो, ठीक है, शेडो में मूवमेंट हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, हम जितना ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, बिल्कुल ही डार्क रखना चाहते हैं या ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाहते हैं, तो हम अपनी मर्जी से जैसे भी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहें हम वैसे ट्रांसपेरेंसी को रख सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, ठीक है। ठीक है, एंगल है, एंगल हमें कैसा रखना है, ठीक है, यहाँ से एंगल थोड़ा बहुत चेंज होता है, आप देख सकते हो कैसे चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ से एंगल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस पे क्लिक करके हम लोग जो भी हमारा मेन पिक्चर है उससे शैडो कितने डिस्टेंस में हो हम डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं डिस्टेंस जितना ज़्यादा करूँगा उतना ही ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो अपने से डिस्टेंस भी रख सकते हो, ओके, ठीक है। तो ये था शैडो। इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। आपको रिफ्लेक्शन सबसे पहले प्रीसेट लेना पड़ेगा, ध्यान रखना है, आपको प्रीसेट लेना पड़ेगा, उस पर ये सारे काम करना है फिर, ठीक है। अगर हम नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन लेना चाहें तो हम यहाँ से ले सकते हैं, नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, नीचे की तरफ ये रिफ्लेक्शन, ये ट्रांसपेरेंसी हम जितना रखना चाहते हैं इस रिफ्लेक्शन का तो हम रख सकते हैं, हम कम रखना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, साइज हम कितना रखना चाहते हैं, ठीक है, हमने हल्का सा ही बस रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये ब्लर है, मतलब कि जो रिफ्लेक्शन है ना ये कितना ब्लरी दिखेगा। अगर मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा दूं तो आपको दिखाई पड़ेगा, और ट्रांसपेरेंसी कम कर दूं और उसके बाद ब्लर करूं तो देखो कैसे ब्लर होता जा रहा है, जो नीचे का जो रिफ्लेक्शन है वो कैसे ब्लर होता जा रहा है, जितना ब्लर बढ़ाऊंगा उतना ही ब्लर होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ही एज इट इज़ दिखाई पड़ रहा है जैसे ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे आगे की तरफ लेके गया वैसे ही ब्लर हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब कि हमारे मेन पिक्चर से कितना डिस्टेंस है इसका, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा ये, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं ग्लो की। तो ग्लो के अंदर दोबारा प्रीसेट लेना पड़ेगा हमें, हम कैसा बैकग्राउंड में ग्लो चाहते हैं। देखो बैकग्राउंड में हमें ऑलरेडी शेडो डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद भी हम चाहते हैं कि एक और बैकग्राउंड के अंदर ग्लोइंग इफेक्ट है तो हम ग्लो कर सकते हैं। एक बार कलर चूज कर लेने के बाद हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हमें कितना ग्लो रखना है, ठीक है। यहाँ से हम साइज बढ़ा दिया, ट्रांसपेरेंसी डार्क करना है बिल्कुल ही, जो ये ग्लो हो रहा है, ठीक है, या कम करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से डार्क कम कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हो, ओके, ठीक है। सॉफ्ट एज, ठीक है, सॉफ्ट एज में कुछ नहीं होगा अभी फिलहाल, ठीक है। 3D फॉर्मेट, यहाँ पे आप प्रीसेट ले लो 3D का, ठीक है, आपको उस हिसाब से 3D वे में दिखाई पड़ेगा ठीक है, लेकिन लाइनिंग भी दिखाई पड़ रही है तो उतना खास लग नहीं रहा, तो मैंने इसको अंडू कर दिया है, ठीक है। तो आप एक एक करके देख सकते हो सब में, ठीक है। बॉटम वेवल पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है, क्या चेंजेस आ रहा है ओके, ठीक है। डेप्थ में भी जाके देख सकते हो, डेप्थ में क्या चेंजेस आ रहा है, बाकी ज़्यादा कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 3D रोटेशन के अंदर हम रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं 3D रोटेशन पे गया और यहाँ पे ऐसे करूँ तो देखो कैसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, फिर ऐसे किया तो ये रोटेट दोबारा पहले जैसे ही, तो हम अपनी मर्ज़ी से रोटेट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी रोटेट करना हो हम वैसे रोटेट कर सकते हैं, ओके। तो हम नॉर्मल ऐसे ही रखते हैं, ओके। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास ये, इसका ऑप्शन आता है साइज एंड प्रॉपर्टीज़ में। इसके अंदर जाके हम साइज़ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहा है। यहाँ से अगर हम साइज़ बढ़ाएं तो आप देख सकते हो कैसे साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ कम हो रहा है, ठीक है। ब्रीथ भी बढ़ रहा है, ब्रीथ कम हो रहा है। ये वही है कि हम यहाँ पे माउस से भी बढ़ा घटा सकते हैं, वही चीज़ है, चाहे हम यहाँ से माउस से हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है, साइज़ को हम यहाँ से भी एक एक करके भी बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। रोटेशन पे अगर हमें रोटेशन करना हो तो रोटेशन कर सकते हैं, कितना रोटेशन करना है। स्केल हाइट करना हो स्केल हाइट कर सकते हैं, ठीक है। स्केल ब्रीथ करना हो स्केल ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने लॉग एक्सपेक्ट रेशियो कर दिया तो सब कुछ साथ में ही होगा, ठीक है। अगर हमने लॉग एक्सपेक्ट रेशियो कर दिया तो अगर हाइट बढ़ाएंगे तो साथ में हाइट हर जगह से बढ़ेगा, ब्रीथ बढ़ाएंगे तो दोनों तरफ से बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने लॉग एक्सपेक्ट रेशियो कर दिया है, ठीक है। बाकी इसको हटा देता हूँ। पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, जहाँ भी पोजीशन इसका चेंज करना हो तो यहाँ से हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
आपको यहाँ से एक एक करके आप खुद ही देखो कि इसमें कहाँ से क्या पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी लास्ट इमेज हो गया, तो ये इमेज से रिलेटेड यहाँ पे जो भी देखने को मिलेंगे, जैसे इमेज पे क्लिक किया मैंने, पिक्चर करेक्शन के अंदर जाके, ठीक है, शार्पनेस जो है, ठीक है, देखो कितना शार्प दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम शार्पनेस को ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक है। ओके, आप चाहते हो तो शार्पनेस को बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने कोई ज़्यादा ही शार्पनेस यहाँ पे मैंने कर दिया है, लेकिन शार्पनेस ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है क्योंकि हमें इसके आगे नाम भी लिखना है, तो शार्पनेस कम ही हो तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से देख लेना, आपको जो अच्छा लगे वो करना। प्रीसेट भी ले सकते हैं यहाँ पे, हमें जिस पे भी ऑप्ट करना उस हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा शार्पनेस है, यहाँ पे कम है, ठीक है। या फिर एक एक करके हम खुद से भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस है, हम ब्राइटनेस यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसा भी हमें ब्राइटनेस चाहिए, हमें ऐसा ब्राइटनेस चाहिए ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ब्राइटनेस चाहिए ब्राइटनेस का। मैं बोलूँ कि अगर आपको कुछ भी नाम लिखना हो तो आप ब्राइटनेस को कम से कम रखो, ठीक है। ब्राइटनेस को ज़्यादा नहीं रखते, नहीं तो हाईलाइटेड होने लग जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ब्राइटनेस को कम ही रखा है, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट को भी आप देख सकते हो, कॉन्ट्रास्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। पिक्चर कलर में जाके पिक्चर कलर के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कलर है, ठीक है। तो कलर आप एक एक करके देख सकते हो, सैचुरेशन पे जाके देख सकते हो, आपको खुद से एक एक करके देखना है कि आपको क्या क्या चेंजेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को ज़्यादा भी रख सकते हो और टेम्परेचर को कम भी रख सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल ऐसे ही ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। पिक्चर ट्रांसपेरेंसी के अंदर जाके हम ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा दिखेगा नहीं, ट्रांसपेरेंसी को छेड़ो ही मत, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है। क्रॉप में भी जाके कुछ नहीं करने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये सारे हमने देखा फॉर्मेट पिक्चर कैसे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हमें नाम लिखना है, तो हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो नाम के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट ले लेना है, बॉक्स ले लेना है, ठीक है। हमने ये बॉक्स ले लिया और इस बॉक्स पे हम कलर कर देते हैं, कुछ येलो कलर ही कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, होम पे रहते हुए यहाँ से मैंने येलो कलर ले लिया और यहाँ पे लिखते हैं युग सर मैरिज, कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इस ये हुआ नहीं तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करके मैंने अब येलो किया, देखो येलो कलर का हो गया ये, ठीक है। येलो कलर का हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज़ भी बढ़ा देंगे, ठीक है। एक बार क्लिक कर दो और इसका साइज़ इसका ऐसे से बढ़ा दो, ठीक है। और इसके जो बीच के जो जितने भी डिजिट या जितने भी अल्फ़ाबेट दिखाई पड़ रहे हैं, इस अल्फ़ाबेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेरी हाई कर लेते हैं, वेरी लूज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखेगा। और इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ से अगर आपको जो भी चेंज करना है, अल्जीरियन में करना है, किसी में भी करना हो, आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। साइज़ बढ़ा दो, युग सर मैरिज, ठीक है, ओके। तो आप देखोगे हमारे पास एक स्टार्टिंग पेज बन के तैयार हो गया है, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टिंग लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। होप सो आपको भी ये आया होगा आज की क्लास में कि ये मैंने कैसे बनाया है, और आप भी अपने घर पे बना के देखिए इसको, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार टाइम कितना टाइम हो गया है, ये 24 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो सेकंड थिंग मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, हर एक पिक्चर को कैसे हम लोग दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके अंदर कोई भी पर्सन
कौन है, ठीक है। ये हम अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, दोबारा मिलते हैं।